प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि शीत युद्ध है क्या। शीत युद्ध दो देशों के बीच युद्ध है। ये शस्त्र विहीन युद्ध है। नंबर 1, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों का उदय हुआ। अगला पॉइंट, अमेरिका ने जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, वहीं सोवियत संघ ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। अगला पॉइंट, अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने दुनिया के देशों के साथ संधियां की। हम जानेंगे बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। नंबर 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश जहां व्यापार के लिए पैसा लगाता था, वहां पर उसको ही लाभ होता था, क्योंकि सरकार का नियंत्रण नहीं होता था। अगला पॉइंट, साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाला देश सुई से लेकर हवाई जहाज तक सारे व्यापार सरकार के नियंत्रण में होता था और इसका लाभ सरकार को प्राप्त होता था, जो देश सोवियत संघ है। हम जानेंगे शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ। शीत युद्ध 1945 से 1990 के बीच चला, जो 45 वर्षों तक था। अगला पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। अगला पॉइंट, सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, जिससे युद्ध जैसे हालात हो गए, परंतु युद्ध नहीं हुआ। इस स्थिति को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। आगे हम जानेंगे क्यूबा मिसाइल संकट। सन 1961 में सोवियत संघ ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाला देश क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, क्योंकि क्यूबा सोवियत प्रणाली के अनुसार कार्य करता था। अगला पॉइंट, क्यूबा को सोवियत संघ से वित्तीय और कूटनीतिक सहायता मिलती थी। अगला पॉइंट, सोवियत संघ को लगता था कि अमेरिका क्यूबा पर हमला कर देगा। अगला पॉइंट, इसी के तहत सोवियत संघ ने मिसाइल तैनात कर दी, जिसे क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता था। क्यूबा एक आइसलैंड अमेरिका के पास था, जो सोवियत संघ शासन प्रणाली अपनाने के कारण सोवियत संघ ने इसकी रक्षा करता था। दो ध्रुवीय देश। नंबर 1, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से विश्व को ध्रुवीकरण हो रहा था। अगला पॉइंट, विश्व दो गुटों में बंट रहा था। विश्व के बहुत से देश किसी एक गुट में शामिल हो रहे थे, ताकि दूसरी महाशक्ति से खुद की रक्षा कर सकें। अगला पॉइंट, लेकिन छोटे देशों का इन महाशक्तियों ने अपने लाभ के लिए इनका इस्तेमाल किया। बच्चों, अब जानेंगे पूरे संसार को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1, पहली दुनिया के देश। वे देश जो अमेरिका के साथ थे, उन्हें पहली दुनिया के देश के नाम से जाना जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, पुर्तगाल इत्यादि। अब हम जानेंगे दूसरी दुनिया के देश। वे देश जो सोवियत संघ के साथ थे, दूसरी दुनिया के देश कहलाते थे, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चीन, मंगोलिया और रूस आदि। हम जानेंगे तीसरी दुनिया के देश। वे देश जो न तो अमेरिका और न ही सोवियत संघ में शामिल थे, उन्हें तीसरी दुनिया के देश कहलाता है। इन देशों ने अपने आप को बिल्कुल अलग रखा, जैसे भारत, मिस्र, कंबोडिया, घाना आदि। इन देशों ने अपने अलग समूह गुट निरपेक्ष की स्थापना की। हम जानेंगे नाटो। नाटो यह एक सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना अप्रैल 1949 में अमेरिकी गुट ने की थी।
इस समूह में पहली दुनिया के देश थे। इसमें अधिकतर देश पश्चिमी यूरोप के थे। प्रारंभ में इसमें 12 देश शामिल थे। वार्सा पैक्ट 1955। सन 1955 में सोवियत संघ ने नाटो का सामना करने के लिए वार्सा संधि की, जिसके अनुसार यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्ति किसी भी सदस्य देश पर आक्रमण करती है तो यह सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। अगला पॉइंट, यह संगठन पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के साथ मिलकर बनाया गया था। अब हम जानेंगे छोटे देशों से होने वाले लाभ। छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों से लाभ। अगला पॉइंट, सैन्य ठिकान बनाने के लिए स्थान उपलब्ध होना। अगला पॉइंट, आर्थिक सहायता प्राप्त होना। अगला पॉइंट, सैन्य गतिविधियों के लिए भू क्षेत्र प्राप्त होना। बच्चों, अब हम जानेंगे शीत युद्ध के दौरान हुई गतिविधियां। सन 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की गई। अगला पॉइंट, 1950 में उत्तरी कोरिया संकट। अगला पॉइंट, 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप रहा। अगला पॉइंट, 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप रहा। अगला पॉइंट, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। अब हम बच्चों जानेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। जहां पूरा विश्व दो महाशक्तियों की गुटबाजी में व्यस्त था, उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, घाना के वामे एनक्रुमा, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो ने मिलकर एक अलग संगठन की स्थापना की जो किसी भी महाशक्ति का पक्ष नहीं लेता था। यह दोनों महाशक्तियों से स्वतंत्र रहकर अपनी खुद की विदेश नीति बनाते थे। इसे हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया गया। अगला पॉइंट, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड 1961 में हुआ, जिसकी नींव एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में रखी गई। युद्ध को रोकने की कोशिश, सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT 5 अगस्त 1963। अगला पॉइंट, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता SALT 26 मई 1972 से 18 जून 1972 तक। अगला पॉइंट, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि START 31 जुलाई 1991 से 3 जनवरी 1993 तक। अगला पॉइंट, प्रमाण और प्रसार संधि NPT 1 जुलाई 1968 तक।